बिग साहब, हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग के जो असरात हैं पाकिस्तान में भी हर गुजरते दिन के साथ गहरे होते जा रहे हैं। महंगी तवानाई है कि जिसकी कीमतें अब आम आदमी की पहुंच से दूर हुई, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। IMF का सहारा लेकर कीमतों में ऐसा रिकॉर्ड इजाफा किया गया कि किसी के लिए अनबिलीवेबल था। हमने एक पूरी रिसर्च वर्क किया जिसमें खित्ते के दीगर ममालिक भी आल तो इस इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वहां पर कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा कि उन्होंने इजाफा किया, फिर 24 घंटों के अंदर ही उन्होंने उसमें से 80 रुपये पेट्रोल की फी लीटर कीमत कम कर दी। बदस्तूर पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है, उसके अंदर काफ़ी अब स्टिल रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में टैक्सेस भी मौजूद हैं। इस हवाले से जो कीमतें बढ़ाना, फिर यू टर्न ले लेना और सही तरीके से मामला को मैनेज ना कर पाना, इस हवाले से वजारत ख़जाना और बिलखसूस वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि दोबारा अब ये बातें हो रही हैं कि शायद हुकूमती शख्सियात मुतमिन नहीं है और वजारत ख़जाना में को बड़ी तब्दीली दोबारा एक्सपेक्ट की जा रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। पहली दफा जब 55 रुपीज इन्होंने पर लीटर बढ़ाया तो वो उस पे बहुत ज्यादा खफा थे कि ये नहीं बढ़ाना चाहिए था। ठीक, और बिल्कुल। उस वक्त शायद जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ उस वक्त जो भी पेट्रोल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, उनको बेनिफिट हुआ, जी उन्होंने बिल्कुल। पैसे कमाए। उसमें कौन लोग शामिल थे आई डोंट नो। लेकिन अब क्योंकि नेचुरली आपको पहले ऑयल नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था, फिर आपको कंसाइनमेंट मिली, हायर रेट पे मिली, उसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी मुश्किल थी। ईरान ने बहुत मेहरबानी की, हमारे ऑयल टैंकर्स आने दिए। इस वक्त हमारे पास 45 और 50 डेज का स्टॉक मौजूद है। जहां तक प्राइस की तल्लक है, नेचुरली IMF हमें सब्सिडी देना नहीं अलाउ नहीं करती, जी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने 129 बिलियन शुरू में दिया क्योंकि ये बढ़ना था। अब क्योंकि जब ये ऑयल इन्होंने जिस रात बढ़ाया, नेचुरली उस प्राइम मिनिस्टर साहब को 4-5 घंटे इन्होंने कन्विंस किया कि जी पैसे नहीं आए। IMF, ये फाइनेंस टीम पूरी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को IMF से ऐसा खौफ ज़्यादा करती है। कोई बात कर लें, वो कहते हो जी IMF। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इस फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कि मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो IMF के लिए काम करते, तो इनको चेंज करना चाहिए। फिल फोर सबको बदलना चाहिए और IMF के साथ जो डील करे वो नई टीम करे, ये ना करे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आइंदा भी हम 3 साल के लिए IMF के जंगल में फंसे रहें। और इस मुल्क की इंडस्ट्री बैठ गई, हैवी टैक्सेशन से पूरी इंडस्ट्री बिजनेस कोलैप्स कर गया। किसी भी मुल्क में 58% टैक्स हो, वहां कारोबार नहीं हो सकता। ये तो मतलब दुनिया में नहीं है। अच्छा, फिर उसके ऊपर है सुपर टैक्स, फिर जी उसके ऊपर है एडवांस टैक्स। जी तो आप कारोबार करेंगे क्या, इंडस्ट्री चलाएंगे? 200 इंडस्ट्री बंद हुई, लाखों लोग बेरोजगार हुए। इन्होंने जाके किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछा कि भाई आपने क्यों इंडस्ट्री बंद की? तो मेरी समझ की ये पूरी टीम चेंज होनी चाहिए। ठीक। और ये कोई ऐसा हमारा बाउंड तो नहीं, ये कुछ सुपर डुपर आदमी नहीं है। बदकिस्मती इस मुल्क की है कि 25 करोड़ लोगों में आपको इकोनॉमिस्ट नहीं मिलता और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे नहीं आने देते। तो ये टीम तो आगे ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं समझता हूँ आइंदा भी इनसे आप कोई फ्यूचर, इवन आप इनसे पूछ लें, फ्यूचर प्लानिंग या पॉलिसी है आपकी? जी आपकी ग्रोथ बढ़ाने का कोई तरीकाकार, कोई पॉलिसी, कोई नुस्खा आपके पास है? और रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री का कोई फार्मूला आपके पास है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और ये लेट जाते हैं IMF के आगे, और जो IMF कहता है वो आप कर लेते हैं। भाई ऐसा थोड़ी है। ये मुल्क आप चलाओगे कैसे? और बिल्कुल। ऐसे क्राइसिस जैसे हम की सूरत में हैं, जी हम बड़े फाइनेंशियली बड़े वनरेबल हैं, हमारे पास तो पैसा है नहीं। और ऐसी सूरत में ऐसी टीम हो जो आपके पास मौजूद है, और वो पता नहीं, खुदा जाने ये IMF से क्या मांगते हैं। मुझे तो लगता है ये सारे अपने रेज्यूमे ठीक करके एंड पे जाके IMF में नौकरियां करेंगे, जैसे इनसे पहले लोग करते रहे। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को और हमारे फौजी अस्करी क्यादत को सोचना है कि भाई इनको चेंज करो, नए लोग लाओ जो पाकिस्तान के लिए काम करे और पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करे।